अभी एक और सरप्राइज़ हमें मिला। हमने टैक्स फाइल किया एंड मुझे पता था कि यार उसे बट यहाँ पे एक चीज़ और आती है। कुछ लोगों के इनकम सोर्सेज़ बने हुए हैं एंड उन्हें लगता है कि यही सिर्फ़ एक पैसे कमाने का तरीका है। इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। 1 साल पहले ही मैं नोवा स्कोशिया आया था, बट अभी बस मैं जा रहा हूँ। मैंने क्यूबेक रुकना है रास्ते में। थंबनेल के ऊपर हमने मेंशन किया है कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा। इसके अगर हम दोनों साइड्स देखें, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कि भाई अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी होंगी। मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, हर एक चीज़ की डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, फिर इसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें के बारे में भी बात करेंगे। मैंने नोटिस करा है कि यार बॉयज़ को थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। रूम फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई। एक तो प्रोविंस इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है एंड हैलिफैक्स की साइड काफ़ी लोग मूव हो रहे हैं। इवन जो केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं वो भी हैलिफैक्स रहते हैं। बाकी प्रोविंस से लोग आ रहे हैं, बाकी कैपिटल भी है, तो घर वगैरह ढूँढने में तो मुश्किल आती ही है। मैं रूम फाइंड कर रहा था, मुझे कोई भी रूम नहीं मिला, तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन थी कि एक बेसमेंट हमें मिल रही थी, तो बट उसमें किचन नहीं था एंड जो लैंडलॉर्ड था उसका आप किचन थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते थे, बट ऐसा नहीं था कि आप कभी भी खाना बना लो। मैं एंड मेरा दोस्त आए थे नोवा स्कोशिया। कुछ रीज़न की वजह से मेरे दोस्त को सस्केचुअन की साइड जाना पड़ा, फिर मैं यहाँ पे अकेला रह गया। बट कुछ टाइम हम उस बेसमेंट में रहे, तो किचन तो नहीं था, तो हमें भई यार डाइन इन करना पड़ता था या फिर उबर ईट्स से हम खाना ऑनलाइन मँगाते थे। तो डेली चाय के लिए भी हमें टिम हॉर्टन्स ही जाना पड़ता था। हमें वो बेसमेंट पड़ रही थी 1700-1800 की। हम 3 जने थे, बाद में वो तीसरा बंदा भी चला गया, फिर हम 2 जने ही रह गए, तो फिर वही पूरा खर्चा हमारे सर पे आ गया। अभी यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने ढूँढा नहीं, ऐसा नहीं करा। भाई उस टाइम पे हमने इंटरव्यू से जॉब भी छोड़ दी थी, तो हमें मूव होना ही था। एयरबीएनबी का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, हमें फिर वो ऑप्शन मिली, हम वहीं पे रहे। एक तो रूम का रेंट ज़्यादा, दूसरा वहाँ पे किचन नहीं था, इसलिए आपको डेली बाहर से खाना पड़ रहा था, तो खर्चा आपका और ज़्यादा हो गया। एंड यहाँ से एक प्रॉब्लम और आई हमें। तो हमारा प्लान था कि हमने यहाँ पे सिर्फ़ एक बार ही रहना है, बाद में हमें कोई और जगह मिल जाएगी। तो अपार्टमेंट वगैरह की हमने जो एप्लीकेशंस है वो सबमिट करी, किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फेसबुक पे अगर देखते थे, कोई बोलता था कि सिर्फ़ कपल्स के लिए है एंड कोई कहता था सिर्फ़ गर्ल्स के लिए। कहीं ऐसा कोई गुनाह तो हमने किया नहीं कि भई सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बट फिर कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव ऐसे बन जाते हैं, जो चीज़ इन्होंने एक बारी सोच ली, वो वैसा ही पूरा लाइफ़ करेंगे एंड बाकियों के भी उसके बारे में अवेयर करते रहेंगे। तो उसको तो देखो हम चेंज नहीं कर सकते। मेरे दोस्त को तो सस्केचुअन जाना पड़ा, तो फिर पूरी बेसमेंट का रेंट मैं नहीं दे सकता था। तो फिर भई मुझे जगह मिली मिडल सैकविल में एंड वो मेरे काम से 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था। तो आप इमेजिन कर सकते हो यार, एक तो गैस प्राइस इस प्रोविंस में बहुत महँगा है, टैक्स भी यहाँ पे ज़्यादा है। मुझे काम के पास कोई जगह ही नहीं मिल रही थी रहने के लिए। तो फिर भाई डेली मेरा 40 किलोमीटर्स का ड्राइव होता था वन वे। तो हर हफ्ते मुझे गैस टैंक फुल करवाना पड़ता था एंड वो भी प्राइवेट रूम था। तो $900 मेरा बड़ा आराम से उस रूम का रेंट था बिना यूटिलिटीज़ के। बट यहाँ पे एक चीज़ और आती है। कुछ लोगों के इनकम सोर्सेज़ बने हुए हैं एंड उन्हें लगता है कि यही सिर्फ़ एक पैसे कमाने का तरीका है। इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे कि किसी एक नाम के बंदे पे लीज़ है, वो क्या करेगा, आप लिविंग रूम में रहेगा एंड बाकी लोगों को रूम में रखेगा। आप वो फ्री में रह रहा है, बाकी लोगों से रेंट भी ज़्यादा ले रहा है एंड अपनी जेब में डाल रहा है। वही चीज़ यहाँ पे होती थी। तो मुझे पता तो था कि यार ये ऐसा कर रहे हैं। बट जब आपको रहने के लिए जगह चाहिए, मेबी आपको ज़्यादा रेंट देना पड़े, क्योंकि आपके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम से आप कह लो कि 4-5 महीने मुझे मेरे काम के पास कोई कमरा ही नहीं मिला। फिर भई एक पॉइंट पे आके मुझे रूम मिला, वो मेरे काम से 10-15 किलोमीटर दूर था। तो फाइनली वहाँ जाके मुझे लगा कि यार अभी सही बंदे मिल चुके हैं, जो घर में रह रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें मैनेज होने लगी। पर 4-5 महीने भई यही प्रॉब्लम से मैं इसी प्रॉब्लम को फेस करता रहा। खर्चे मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वहाँ पे बहुत चल रही है कि किसी ने अपार्टमेंट लिया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर उनके नाम पे लीज़ है कि वो घर की ओनर है। उस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भई घर में ये करना है, वो करना है। तो वो आर्गुमेंट्स वगैरह करने अच्छे नहीं लगते, जब आपको पता लगता है कि सामने वाले एक बंदे का दिमाग अलग ही हिसाब का है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है एंड उससे बात करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे करते-करते भई 4-5 महीने मेरे खर्चे बड़े आराम से गए। अभी एक और सरप्राइज़ हमें मिला। हमने टैक्स फाइल किया एंड मुझे पता था कि यार उस हिसाब की टैक्स ब्रैकेट चली गई है कि टैक्स मुझे अपनी जेब में से देना पड़ेगा। एंड फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि यार $4000 हमें सीआरए को पे भी करना है। टैक्स का कोई रिफंड आया तो नहीं। बट मुझे पता था, मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरे कितने खर्चे हुए होंगे। जब मुझे एक रूम मिला, फिर थोड़ा-सा स्टेबल होने लगी चीज़ें, जॉब उस तरीके की ढूँढनी पड़ी जिसमें एम्प्लॉयर सपोर्ट कर सके। तो कभी खर्चे हो रहे हैं, कभी कोई रूम नहीं मिल रहा, काम से काफ़ी ज़्यादा दूर रूम मिल रहा है।
एंड एक यहाँ पे महँगाई भी ज़्यादा है कि यार एक तो 15% टैक्स है, ऊपर आपसे पे आपकी पे में से भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स डिडक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे उतनी अर्निंग नहीं हुई स्टार्टिंग में मेरी जितनी मैं इंटरव्यू में करता था, कि डे 1 से मैं उसी हिसाब से चल रहा था। तो धीरे-धीरे करके यार उस हिसाब के इनकम सोर्सेज़ बनाने पड़े ताकि आप अपनी सेविंग्स एंड अर्निंग उस हिसाब से मेंटेन कर सको। एंड जब बारी आती है जॉब फाइंड करने की, तो एक कंडीशन लग जाती है, वो ये कि आपको जॉब तो फाइंड करनी ही है, ऐसी करनी है कि जिस बेसिस पे आपका पुराना एक्सपीरियंस काम आ जाए, आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर दे। जितनी ज़्यादा कंडीशंस लगेंगी, उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जॉब फाइंड करनी। वही मेरे साथ हुआ एंड आप सभी के साथ भी हो रहा होगा। तो वो आप कह लो कि सेकंड प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी इस प्रोविंस में। क्योंकि भई जॉब ऐसा नहीं है कि आपने पहले रिटेल में काम किया, फिर एकदम से आप फूड में आ जाओगे या कंस्ट्रक्शन में चले जाओगे। फिर एक्सपीरियंस वो आपको दोबारा गेन करना पड़ता है। नो कोड को देखना, पीयर प्रोग्राम को सिलेक्ट करना, वो इतना आसान नहीं है। एंड जैसा कि मैंने शुरू में बताया था ना कि ऐसा करके बॉयज़ को इस चीज़ में थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह रहा हूँ मैं, वो कह रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है एंड बाकी लोग भी यहाँ पे उन्होंने विटनेस किया होगा कि यार ये हिसाब से चीज़ें होती हैं। एक जगह पे वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम हायरिंग कर रहे हैं एंड मैं वहाँ पे पूछने गया शुरू-शुरू में कि आप हायरिंग कर रहे हो? भाई सही ढंग से उन्होंने बात ही नहीं की, ठीक है? फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त को बोला कि यार यहाँ पे हायरिंग हो रही है, एक बार तुम यहाँ पे ट्राई करके आओ। उनसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, लाइक वहाँ पे मुझे पता चल गया था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं एंड आगे ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो फिर आपको कोई और अच्छी जगह ढूँढनी पड़ती है अपने लिए, यहाँ पे आपकी स्किल्स की वैल्यू करे, एक्सपीरियंस बोले, आपकी नॉलेज बोले, तो ऐसी वर्क प्लेसेस आपको देखनी पड़ती हैं। मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो ही चुकी है कनाडा आके कि कुछ भी आपने अचीव करना है या कोई भी स्टेप आप लेने जा रहे हो, तो वो कॉम्बिनेशन रहेगा उसकी पॉज़िटिव साइड भी एंड उसकी नेगेटिव साइड भी। आपने साइंस पढ़ी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। वो हमेशा चलता ही रहता है। आपको यार उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ता है। कई बारी ऐसा हो जाता है कि 4 आपको प्रॉब्लम्स आई, बट एक अच्छी चीज़ वो चारों को रिप्लेस कर सकती है या फिर वो एक अच्छी चीज़ का दम है सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने का। तो अगर आपको लगता है ना कि कनाडा आना वर्थ इट नहीं है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यार कोई भी ऐसी कंट्री आपको मिलेगी नहीं कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इंडिया में रह लो, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। वो तो यार आपको डे 1 से उस हिसाब की सोच या उस हिसाब का बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरा टाइम आप ऐसे ही बोलते रहोगे, पूरा दिन आपका ऐसे ही निकलेगा, उस हिसाब की आप वीडियोज़ देखते रहोगे, तो फिर हम कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाएँगे। अगर आप अकेले भी आ रहे हो ना, यहाँ पे एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। इतनी ज़्यादा अच्छी-अच्छी ट्रेल्स बनी हुई हैं, बीचेज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, केप ब्रेटन आइलैंड बहुत अच्छा है। तो अगर आप अकेले हो, आप बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी कहते तो हैं कि नोवा स्कोशिया सुंदर बहुत है, बट भई ये सुंदर तभी लगेगा बंदे बंदे के पास थोड़े पैसे हों, उसके पास जॉब हो, तब ही ये चीज़ें सुंदर लगेंगी, अदरवाइज़ कहीं घूमने का मन ही नहीं करेगा हमारा। यहाँ पे ईस्ट साइड मुझे थोड़े से ज़्यादा लोग फ्रेंडली मिले, फ्रेंडली काफ़ी लोग मिले ईस्ट साइड में, अगर मैं आपको सच बताऊँ। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है कि ना अच्छा रहा हो, तो वहाँ से होने लगा कि यार नहीं, कुछ एम्प्लॉयर्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट जैसे-जैसे आप आगे जाओगे तो वा काफ़ी चीज़ें आपको उस हिसाब की मिलेंगी। कोशिश की जो इमिग्रेशन है ना, चाहे रूल्स वगैरह तो देखो उनको चेंज करने पड़ते हैं, अपना जो भी उनका सिस्टम उस हिसाब से। बट एप्लीकेशन की अप्रूवल में अगर कोई गलती होगी उस हिसाब से आप कोई दोबारा रिप्लाई कर रहे हो, इसमें सुना है कि काफ़ी हद तक अच्छे हैं, काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये चीज़ें 1-2 कंसल्टेंट्स के थ्रू भी मुझे पता लगी थी, कि हाँ भाई उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स देते हैं एंड जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है ना, उसमें आपका प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अच्छी चीज़ों में ये भी आता है कि यार पीआर प्रोग्राम्स में ऑप्शंस बहुत है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वालों के लिए अलग से प्रोग्राम है, ईआईपी बेस्ट प्रोग्राम मैं इसको कंसिडर करता हूँ, पीएनपी होगी, इन डिमांड वाली पीएनपी, स्किल्ड वर्कर वाला पीएनपी का प्रोग्राम हो गया, तो ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत है, बट आपको जॉब उस हिसाब की देखनी पड़ती है। मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में जो रेशियो अगर मैं निकालूँ कि तो प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा फेस करनी पड़ी, बट जब एक बारी आपको धीरे-धीरे मिलने लगता है, तो आप उसको भूल जाते हो। किसी हिसाब का भी वेदर हो, मुझे जॉब पे जाना ही पड़ता था। यहाँ पे एक बारी बहुत स्नो पड़ी थी, आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी, तो उस टाइम पे मैं ही था जिसको स्टोर ओपन करना पड़ा। तो किसी हिसाब का भी वेदर हो, कितनी मर्ज़ी बारिश हो, कितना मर्ज़ी स्नो पड़ रहा हो, मुझे जाना ही पड़ता था, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे आई, बट टाइम के साथ यार पता नहीं क्यों उसको हम भूल जाते हैं, हम किसी नई चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं। सो ये नए लोग आ रहे हैं, सबसे पहले तो भई ट्राई करो कि आपके पास सेविंग्स अच्छी हों। अगर 2 काम कर सकते हो, थोड़े से पैसे कमाना शुरू करो, तो मैं कहूँगा कि जितना बिज़ी रह सकते हो रहो, 2-2 काम करो, डबल शिफ्ट लगती है वो लगाओ, अगर उबर ईट्स कर सकते हो, डोरडैश की डिलीवरीज़ कर सकते हो वो करो।
जितना हो सके स्टार्टिंग में पैसा कमाओ, अपना बिज़ी रहो, क्योंकि यार इसी चीज़ की कदर है। आज के टाइम में इसी चीज़ की वैल्यू है। यहाँ पे सेफ्टी का फैक्टर मैं इंक्लूड करूँगा, वो आपने काफ़ी ध्यान रखना है। कई बारी आपने किसी वीडियो में देखा होगा, जब मैं भी कई बारी मेंशन करता हूँ कि छोटे शहरों में जाओ, जा सकते हो, बट सेफ्टी का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखो। यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स पहले हुए हैं। कुछ एरियाज़ में है कि पुलिस आपको बहुत दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हो पहले काफ़ी ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखो, ताकि आप एक सेफ जगह पे हो, क्योंकि सेफ्टी का ध्यान आपको रखना है। डाँट मत के कुछ एरियाज़ में आपको पुलिस ज़्यादा दिखेगी। हम इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें कि वर्थ इट है या नहीं, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क ही लगा रह जाएगा। क्योंकि ये बहुत लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी डे 1 से। ये कोई किताब का चैप्टर नहीं है कि उस हिसाब से हम निकालेंगे कि इसकी ये समरी है कि ये सही था, ये गलत है। जो मेरे लिए सही है, आपके लिए हो सकता है वो गलत आपको लग रहा हो, जो आप उससे एग्री ना करते हो, या हमारे ओपिनियंस सेम मैच ना करते हो। आजकल यार कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जैसे कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में प्रोटेस्ट हुआ था, विनिपेग में हुआ था, या कई बारी कमेंट्स में मुझे रीड करने को मिलता है कि जॉब नहीं मिली। आई नो कि यार सिचुएशन ऐसी ही है, एनवायरनमेंट इस हिसाब का हो चुका है कि है ना, एकदम से रूल्स चेंज हो जाते हैं, किसी को टाइम भी नहीं मिलता। तो यही चीज़ का फ़ियर मेरे में था कि अगर मैं मूव कर गया, कोई रूल चेंज हो गया, या फिर जिस फ़ील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस नौक को रिमूव कर दिया। डे 1 से वैसे ही थॉट्स रहते थे। इन चीज़ों को फ़ेस करना इतना आसान नहीं होता जब आप आस-पास देखते हो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जो मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली थी वो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मुझे नहीं मिलनी थी। ऊपर से जब आपके पास गाड़ी होती है तब आसान हो जाता है। अगर गाड़ी नहीं है, एटलीस्ट आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो आप ज़रूर बनवा के रखो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ज़रूर हो। अगर ओंटारियो का है, किसी और प्रोविंस का है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको दोबारा रोड टेस्ट देना पड़ेगा। आप बाकी वीडियोज़ को ज़रूर चेक करना, जिसमें मैंने बताया कि रेज़्यूमे कैसे बनाना है, जॉब किस हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेक करना। अगर आपकी कोई सलाह है, आप ज़रूर शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम किसी न किसी से यार कुछ नया सीखते ही रहते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।